हेलो स्टूडेंट। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़े थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग समझ रहे थे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पहला था टेस्टिस, उसके बारे में हम लोग समझ रहे थे टेस्टिस क्या है। तो टेस्टिस के बारे में हम लोग ने कल थोड़ा सा पॉइंट देखे थे कि किसमें किस तरह से होता है, उसका बाहरी स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, टेस्टिस जो होता है हम लोग के बॉडी के बाहर तरफ क्यों रहता है, ये सारा चीज़ हम लोग ने वहाँ पर जाने थे। और आज हम लोग जानेंगे कि टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। मतलब टेस्टिस का स्ट्रक्चर, यहाँ देखिए हेडिंग लगाए हुए हैं, टेस्टिस स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस यानी वृषण की संरचना। तो वृषण की संरचना हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो वृषण की संरचना देखिए, इधर हमने फिगर ड्रॉ कर दिए हैं, इसको समझिएगा कि फिगर किस तरह का है, ये है समझना। इसी के अगर ये समझ में आ गया फिगर, तो ये जो है लिखा हुआ है सारा का सारा अपने आप लिख लीजिएगा। तो देखिए, पहले इसको हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या है, किस तरह का है। ये स्ट्रक्चर देखने से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर समझेंगे हम लोग तो एक एक करके बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, चलते हैं इधर समझते हैं टेस्टिस के बारे में। तो देखिए, टेस्टिस क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये 3 लेयर से घिरा होता है। तो 3 लेयर, तो पहला देखिए यहाँ पर लाइनिंग किया हुआ है ब्लैक से, तो ये जो है टूनिका वैजिनैलिस, ये पहला लेयर है टूनिका वैजिनैलिस। देखिए हम यहाँ पर बना भी रहे हैं समझने के लिए। फर्स्ट लेयर है, ये है टूनिका वैजिनैलिस। उसके बाद सेकेंड लेयर देखिए ब्लू का है, ये सेकेंड लेयर है, इसको बोलते हैं टूनिका एल्बुजिनिया। ये जो है टूनिका एल्बुजिनिया है सेकेंड लेयर। तो 3 लेयर से बना हुआ है। अभी हमने 2 लेयर बनाए, पहला लेयर टूनिका वैजिनैलिस है और सेकेंड लेयर टूनिका एल्बुजिनिया है। और थर्ड लेयर जो है, थर्ड लेयर को हम लोग बोलते हैं टूनिका वैस्कुलोसा। तो इस तरह का 3 लेयर है, 3 लेयर है वैस्कुलोसा। तो ये 3 लेयर देखिए, यहाँ पर 3 लेयर कौन कौन है। तो पहला तो ये हो गया आपका टूनिका वैजिनैलिस, सेकेंड हो गया टूनिका एल्बुजिनिया, और थर्ड जो हो गया जो ये ब्लैक वाला है यहाँ पर बनाए हैं, इसको बोलते हैं टूनिका वैस्कुलोसा। तो देखिए तीनों लेयर है। अब ये 3 लेयर क्या करता है, जो बीच का 2 लेयर है, मतलब एक तो हो गया आपका टूनिका एल्बुजिनिया और एक हो गया टूनिका वैस्कुलोसा, मतलब ये। अब ये दोनों लेयर क्या करता है, सेप्टम का फॉर्मेशन करता है। तो सेप्टम देखिए यहाँ पर, सेप्टम किस तरह का, सेप्टम का मतलब होता है एक तरह से दीवाल। ये दीवाल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करता है, इस तरह से इसका फॉर्मेशन करेगा। तो ये सेप्टम बनाएगा, ये सेप्टम कहलाता है। देखिए ये सेप्टम कहलाएगा, सेप्टम। अब इस सेप्टम पर जो लोब बना है, देखिए यहाँ एक जैसे लोब हो गया, ये मतलब 2 वाल के, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि 2 सेप्टम के बीच में जो जगह बच गया लोब, उस लोब को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब, टेस्टिकुलर लोब। तो यहाँ पर टेस्टिकुलर लोब देखिए, यहाँ पर कौन कौन अब फॉर्मेशन किया है, कौन कौन मतलब लेयर मिलकर के सेप्टम बनाया है। तो 2 लेयर मिलके, एक टूनिका एल्बुजिनिया और एक टूनिका वैस्कुलोसा। तो ये दोनों मिलकर के सेप्टम बनाया, और 2 सेप्टम के बीच में जो स्पेस है, जगह है, लोब है, उस लोब को बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब। अब ये लोब जो है, ये लोब क्या है, देखिए ये लोब एक टेस्टिस में लगभग, यहाँ पर लिख दिए टेस्टिस में लगभग कितना 250 से 300 लोब बनाता है। अब ये एक टेस्टिस में 250 से कितना 300 लोब बनाएगा। अब इस 300 लोब जो है, इस प्रत्येक लोब में कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स रहता है, मतलब काफ़ी मुड़ा हुआ, 1 से 4 बार का रहेगा, 1 बार भी रह सकता है, 2 बार भी रह सकता है, 3 और 4 बार भी रह सकता है। इस तरह से इस कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स को बोलते हैं हम लोग सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। क्या बोलेंगे, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स बोलते हैं। अब सेमनीफेरस ट्यूबुल्स क्या हो गया, तो जो इसमें क्या है, कन्वोल्यूटेड, जो टेस्टिकुलर लोब में, फिर से यहाँ समझिए, टेस्टिकुलर लोब है, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब में कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स होता है। वो कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स प्रत्येक लोब में 1 से 4 बार तक हो सकता है।
अब उस कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स को सेमनीफेरस ट्यूबुल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स कहेंगे। अब सेमनीफेरस ट्यूबुल्स जो होगा 1 से 4 बार क्या रहेगा, प्रत्येक में कन्वोल्यूटेड रहता है। उसके बाद ये इसमें जो होगा सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में 2 तरह का सेल होता है। 2 तरह के सेल कौन कौन होगा? तो एक होता है, यहाँ लिख दे रहे, एक होगा आपका इसमें सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, और एक दूसरा सेल होता है उसको बोलते हैं जर्म सेल, जर्म सेल। तो देखिए क्या है इसमें, सर्टोली सेल कहाँ रहेगा? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में 2 तरह के सेल, एक सर्टोली सेल और दूसरा जर्म सेल। ये सर्टोली सेल क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किसको? स्पर्म को। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा स्पर्म को, स्पर्म को ये क्या करेगा? पोषक तत्व देगा। उसके बाद जर्म सेल है, ये जर्म सेल कहाँ पर इन्वॉल्व होगा? तो ये भाग लेता है स्पर्म के फॉर्मेशन में, स्पर्म फॉर्मेशन में ये क्या करता है? भाग लेता है, या इसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ आप देखिए एक बार फिर से कि यहाँ पर 2 तरह के सेल क्या कहाँ रहेगा? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में। अब 2 तरह के सेल कौन कौन? एक सर्टोली सेल और एक जर्म सेल। तो सर्टोली सेल का क्या काम है? तो ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किसको? स्पर्म को। और जर्म सेल है, ये जर्म सेल क्या करेगा? जर्म सेल जो होगा भाग लेगा किस में? स्पर्म फॉर्मेशन में, या स्पर्मेटोजेनेसिस, उसी प्रोसेस को बोलते हैं उसमें। तो उसके बाद एक और सेल होता है इसके अलावा, ये जो टेस्टिकुलर लोब है, उस टेस्टिकुलर लोब में अलग एक तरह दूसरा सेल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल। ये सेल क्या करेगा? ये सेल जो होता है, ये सेल एक मेल सेक्स हार्मोन सेक्रेट करता है, मेल सेक्स हार्मोन। वो मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करेगा। जो क्या करता है? वो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन जो होता है वो मेल का सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देखिए इसका बस वही चीज़ है। यहाँ पर ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये 3 लेयर से घिरा होता है। 3 लेयर कौन कौन है? तो टूनिका वेजिनालिस, टूनिका एल्बुजिनिया और टूनिका वैस्कुलोसा। ये 3 लेयर से बना होता है, घिरा होता है। और 2 लेयर टूनिका एल्बुजिनिया और टूनिका वैस्कुलोसा जो होता है, एक सेप्टम का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो ये सेप्टम हो गया, जिसको हम लोग वाल भी बोलते हैं, वाल। ये सेप्टम का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। तो प्रत्येक टेस्टिस में लगभग कितना, ये जो वाल है और 2 वाल के बीच में ये टेस्टिकुलर लोब जो है लगभग 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब बनाएगा। मतलब 2 वाल मिल करके एक लोब बनाता है। तो ये क्या करेगा? लगभग 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब का फॉर्मेशन करता है। अब प्रत्येक लोब में सेमनीफेरस ट्यूबुल्स जो होता है, प्रत्येक लोब में लगभग 1 से 4 बार कन्वोल्यूटेड रहता है, मतलब मुड़ा हुआ रहेगा। उस कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स को बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। क्या बोलेंगे? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। अब ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में क्या होता है? ये तो सब में रहेगा, और इसमें 2 तरह का सेल होता है। 2 तरह के कौन कौन सेल होगा? तो पहला सेल जो होगा वो सर्टोली सेल होगा। सर्टोली सेल का क्या काम है? तो सर्टोली सेल क्या करता है कि स्पर्म जो होगा उस स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, मतलब पोषक तत्व देने का काम करता है। कौन? सर्टोली सेल। किसको? स्पर्म को। उसके बाद दूसरा है जर्म सेल। ये जर्म सेल क्या करता है? तो जर्म सेल स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म के फॉर्मेशन में भाग लेता है। तो ये 2 तरह के सेल, सर्टोली सेल और जर्म सेल, दोनों का काम हम लोग समझ लिए। उसके बाद इसके अंदर एक और सेल होता है, उस सेल का नाम है इंटरस्टिशियल सेल। अब ये इंटरस्टिशियल सेल क्या करता है? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन क्या करता है? प्रोवाइड करता है, सेक्रेट करता है।
अब वो हार्मोन क्या करता है, जो हार्मोन जो मेल का सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को स्टिमुलेट करता है और वो कैरेक्टर आता है। तो ये बात थी फिगर की। अब देखिए यहाँ हम लिखे हैं वो चीज़ फिगर से ही लिखे हुए हैं तो समझ में आ जाएगा एक एक पॉइंट। चलिए यहाँ से समझ लेते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो पहला लिखे हैं ईच टेस्टिस एक्सटर्नली कवर्ड बाय 3 प्रोटेक्टिव लेयर। ये 3 तरह के प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड किया होता है, ढका होता है। जैसे टूनिका वेजिनैलिस हो गया, टूनिका वेजिनैलिस, सेकेंड है टूनिका एल्बुजिनिया और थर्ड है टूनिका वैस्कुलोसा। तो 3 तरह के लेयर से घिरा होता है प्रत्येक टेस्टिस। उसके बाद लिखे हैं तो यही हम यहाँ पर बताए थे कि 3 तरह का लेयर होता है, कौन कौन, टूनिका वेजिनैलिस, टूनिका एल्बुजिनिया और टूनिका वैस्कुलोसा। तो वही बात लिख दिए। उसके आगे लिखे हैं टूनिका एल्बुजिनिया एंड टूनिका वैस्कुलोसा फॉर्म टू सेप्टम। इससे पहले भी हम बताए थे यहाँ पर कि 2 तरह के, जो टूनिका एल्बुजिनिया है और टूनिका वैस्कुलोसा है, ये दोनों क्या करता है, सेप्टम का यानी वाल का फॉर्मेशन करता है। तो वही बात लिखें कि यहाँ पर सेप्टम का फॉर्मेशन करेगा, विच डिवाइड इनटू 250 to 300 लोब्स इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब। अब ये क्या करेगा, डिवाइड होगा। जो यहाँ सेप्टम है, ये सेप्टम क्या करेगा, डिवाइड करेगा और ढेर सारा क्या करेगा, टेस्टिकुलर लोब का फॉर्मेशन करेगा। जो टेस्टिकुलर लोब कितना होना चाहिए, 250 से 300 के बीच। अब आगे लिखें, इच लोब कंटेन 1 to 4 वेरी कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखे हैं टेस्टिकुलर लोब में, बताए भी थे, टेस्टिकुलर लोब में कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स लगभग 1 से 4 बार क्या होता है, मुड़ा होता है। तो उस ट्यूबुल्स को बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। अब ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में 2 तरह का सेल होता है। देखिए ये भी लिखे, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सेल। 2 तरह के इसमें क्या होगा, सेल होगा। एक होता है सर्टोली सेल और दूसरा होता है जर्म सेल। तो सर्टोली सेल का क्या काम है, लिखे हैं व्हिच प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म को पोषक तत्व क्या करता है, प्रदान करता है। पोषक तत्व देने का काम करेगा स्पर्म को कौन, सर्टोली सेल। और जर्म सेल दूसरा है, तो जर्म सेल इट ए पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जर्म सेल किस में भाग लेता है, तो स्पर्म के निर्माण में या स्पर्मेटोजेनेसिस में निर्माण। तो सबसे बहुत बड़ी ये बात है कि जर्म सेल है, जो जर्म सेल स्पर्म बनाएगा और उस स्पर्म को रहने के लिए, खाने पीने के लिए कौन देगा, सर्टोली सेल देगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद लिखे हैं कि एक और सेल है जो टेस्टिकुलर लोब में, यहाँ पर ये सेल को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या एक और नाम से इसको जानते हैं लैडिंग सेल के नाम से भी जानते हैं, सेल के नाम से भी जानते हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल सेक्रेट करता है मेल सेक्स हार्मोन। अब मेल सेक्स हार्मोन को बोलते हैं एंड्रोजेन या टेस्टोस्टेरोन। ये मेल सेक्स हार्मोन है, ये इस हार्मोन को बोलते हैं एंड्रोजेन या टेस्टोस्टेरोन, जो कहाँ से निकलता है, कौन सेल से, तो इंटरस्टिशियल सेल से सेक्रेट होता है। अब ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन नीचे लिखे हैं टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट टू डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल। मेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो चीज़ क्या करता है, डेवलप होगा, स्टिमुलेट करता है। जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग जानते हैं कि मूछें आ जाता है, दाढ़ी आ जाता है, या फिर आवाज़ जो है क्या होता है, थोड़ा उसमें आवाज़ में भारीपन आ जाता है। उसके बाद फिर त्वचा जो है तैलीय होने लगता है, चिपचिपा तरह देखिएगा। तो इस तरह का कैरेक्टर आ जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के आने से। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो इसको राइट डाउन कीजिए, कॉपी लिखिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।